तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं अभी चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 साइंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आई थिंक वो चैप्टर है। तो उससे हम करने वाले हैं जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 एंड 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम इसको करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसको एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस ऑन देयर प्योर स्टेट। तो आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स की जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है उसको अगर आप लिस्ट बना के लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इससे आपको क्या होता है, एक रिवाइज में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ पे मेटेलिक लस्टर होता है, लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग सरफेस, उसे हम लस्टर बोलते हैं। तो उसके कारण मेटेलिक सरफेस लस्टर जो भी है हमारी इसकी प्रॉपर्टी के कारण जो भी हमारे मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं उसकी सरफेस क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू मोस्ट मेलेबल मेटल। तो मेलेबल मीन्स कोई भी मेटल जिसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम हो जाता है गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड हमारा मोस्ट मेलेबल में भी आता है, जस्ट बिकॉज इसी कारण जो भी रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे अल्फा बीटा वाला, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया था क्योंकि उसे बहुत ही पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही आसान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो आपको मोस्ट यहाँ पे डक्टाइल मेटल बताना है, तो ये भी गोल्ड में ही आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत एक पतला, अगर कुछ ग्राम का अगर कोई गोल्ड ले लेते हैं तो उसे बहुत किलोमीटर्स में भी आई थिंक उसको वायर बनाया जा सकता है। आई थिंक ये किलोमीटर तो नहीं होगा बट 100 मीटर बहुत लंबा वायर बनाया जा सकता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ गोल्ड में। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम अ मेटल विच ऑकर इन द फ्री स्टेट। तो गोल्ड ही होता है जस्ट बिकॉज ये नोबल मेटल में आता है गोल्ड। अब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में भी ये डिस्कस किया हुआ था कि गोल्ड जो होता है बहुत ही नोबल मेटल्स में आता है एंड ये किसी चीज़ों के साथ हालांकि रिएक्शन नहीं करता है। जैसे इसलिए हमारे जो भी गहने होते हैं गोल्ड से ही बनाया जाता है, लेकिन 10 साल 15 साल में ये कुछ चीज़ों से रिएक्ट कर पाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, बट बहुत कम ही जो भी चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन एग्जांपल ऑफ एन इनवेंट सब्सटेंस विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज नॉट अ मेटल। तो जो भी ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड ये नॉन मेटल होता है। तो ये एक्सेप्शन में आता है, हालांकि एक्सेप्शन है इसका भी रीजन होता है क्योंकि कार्बन के जो भी आपको चैप्टर 4 में ये पढ़ने को मिलेगा, कार्बन के जो भी कंपाउंड जो ये बनाता है तो उसमें एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन सबके पास ये बच जाता है, तो इसी कारण ये कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी। आपको चैप्टर 4 में मिलेगा एंड मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगा। तो इसके कारण ग्रेफाइट जो होता है हमारा एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, नेम टू मेटल्स विच आर बोथ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो सिल्वर एंड गोल्ड आपका ये हो जाएगा। तो गोल्ड आपको इसमें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि सोना याद करते हैं तो आपको मार्क्स में सोना ही मार्क्स मिलेगा। तो नेम द नॉन मेटल्स विच इज़ लिक्विड। तो ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल हो गया जो कि लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन भी एक एक्सेप्शन में आता है क्योंकि हालांकि नॉन मेटल जो होते हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं। आई थिंक गैसेस तो नहीं होते हैं बट ये सॉलिड ही होता है मोस्टली, बट ये ब्रोमीन होता है, ये लिक्विड होता है। एंड मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो भी होता है हमारा मेटल होते हुए भी लिक्विड में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, एक्सपेंड पीवीसी। तो पीवीसी को लिखना है विनाइल क्लोराइड होता है आपका फुल फॉर्म, एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई है तो आप इसे देख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, नेम अ नॉन मेटल विच इज लस्टर। तो आयोडीन होता है हमारा नॉन मेटल है, ये लस्टर होता है। तो एक्सेप्शन अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें दी हुई है एंड एग्जामिनर के जो भी एक्सेप्शन इज द गोल्ड। केमिस्ट्री में अगर एक्सेप्शन ही अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके जो भी 10% मार्क्स आपको वहीं से कवर हो जाएंगे, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मेटल कैन बी डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम बी ओ। हालांकि ये क्वेश्चन सीधे आपको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से है तो मैं इस क्वेश्चन को ना ही पढ़ूँ तो बेटर है। मैं आपको बता दूँ आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। यहाँ पे कोई भी ए मेटल होगा जो बी को डिस्प्लेस कर दे रहा होगा, बी होगा जो सी को डिस्प्लेस कर दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे दोनों को जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें अरेंज कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो जो देता है लिथियम एंड सोडियम पोटेशियम। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 आपको एग्जाम्पल में दे दिया गया, आप रट लेंगे इसको अच्छे से क्योंकि ये भी एक्सेप्शन में आ जाता है। हालांकि मेटल जो होता है बहुत ही हार्ड होता है बट ये जो होता है लिथियम पोटेशियम तो मैंने देखा भी है, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है तो आप इसे देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एन एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड A2O3 विच इज एसिडिक इन नेचर, आइडेंटिफाई ए एज अ मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पे आपको A2O3 बना रहा है। तो ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर वाइल दोज ऑफ मेटल इज बेसिक इन नेचर, हेंस ए मस्ट बी नॉन मेटल। तो आपको यहाँ पे देख लेना है।
विच इज़ एसिडिक इन नेचर। तो मेटल का जो भी ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, नॉन मेटल का एसिडिक होता है। तो आप इसको तो रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। तो आपको बताना है कैल्शियम वाटर में क्यों फ्लोट करता है। तो कैल्शियम रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द कैल्शियम, हैंस इट फ्लोज। तो जो भी कैल्शियम होता है उसके सरफेस क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं। एंड आपने वो बैलून वाला तो देखा ही होगा एग्जाम्पल, जैसे अगर आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई भी रैपर वो लपेट देते हैं, जो आता है आपके वॉचेस पहले आते थे या अभी भी आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो होता है प्लास्टिक का वो बबल्स उसमें रहते हैं। अगर उसे आप लपेट के नचाते हैं या पानी में डाल देते हैं तो वो तैरने लगता है। तो ठीक वैसा ही हाल होता है कॉपर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, NaKCuAu Ag। तो Ag तो सबसे कम ही होगा क्योंकि ये नोबल गैस में होता है, बाकी आप देख लेंगे ये क्या हो जाएगा। Ag, ओ सॉरी ये Ag है, Au नहीं है, बट Ag भी कम होता है। मुझे लगा ये एरम दिया हुआ है, एरम मीन्स जो भी गोल्ड है। तो गोल्ड अगर आपको दिख जाए तो उसे तो सबसे नीचे ही रखना है आपको, बट ये भी अगर आप वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करते हैं तो ये आपका कवर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, नेम द टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गोल्ड तो आप इसमें कहाँ भी कहीं भी नोबल गैसेस की बात है या जो भी रिएक्शन ना होने की बात है तो गोल्ड आप फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रायोरिटी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, नेम द एलिमेंट विच शोज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो ये हाइड्रोजन हो जाता है जिसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज तो होती है बट ऑल्सो प्रेजेंट इन जो भी एक्टिविटी सीरीज होता है उसमें हाइड्रोजन प्लेस होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको बताना है हाइड्रोजन क्यों प्लेस होता है उसमें। तो आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जस्ट बिकॉज आपका एक सपोर्ट हमें भी मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक भी वहाँ पे दे दी है मैंने। जो भी चैप्टर 1 से लेकर 16 तक की जो भी वीडियोज़ हैं मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है। एंड अगर अब तक अगर नहीं हुआ है तो वो 1-2 दिन में हो जाएगी। तो प्लीज़ वहाँ पे आप जाके चेक करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड प्लेलिस्ट में वहाँ पे विजिट जरूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी एंड सी रिप्रेजेंट अ मेटल इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी, विच मेटल इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो फ्री स्टेट में ये सी होगा क्योंकि जो सबसे नीचे होगा वो बहुत सारा चांसेस होते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है एंड वो किसी भी चीज़ों के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा अपने इन्वायरमेंट में, इसलिए सी जो होगा वो अपने फ्री स्टेट में पाया जाएगा। तो जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, वो जो भी होता है नॉर्मल मेटल होता है एंड सबसे नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो इसके कारण वो इन चीज़ों को हम लोग फ्री स्टेट में पाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18, नेम एनी टू मेटल विच लीड नाइदर विथ कोल्ड वाटर नॉट विद हॉट वाटर बट रिएक्ट विद हीटेड स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। Fe हो गया। ये एग्जाम्पल भी बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख लेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया का जो भी कॉम्पोजिशन 3:1 में आपको HCl एंड जो भी HNO3 आपको डालना होता है। तो इट इज़ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। तो HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं एंड HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो इसे 3:1 में डालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा, इन नेचर मेटल A इज फाउंड इन फ्री स्टेट वाइल B इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इस कंपाउंड, विच ऑफ दिस टू मेटल रियली टॉप ऑफ द एक्टिविटी। तो B होगा हमारा ऊपर होगा, जस्ट बिकॉज जो भी A है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसका मतलब ये नॉन रिएक्टिव है एंड ये नीचे होना चाहिए। एंड जो B है वो किसी के साथ पाया जाता है तो इसका मतलब वो रिएक्टिव है, तब ना किसी के साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड बनाया हुआ है, तो इसलिए उसे ऊपर होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नेम एनी टू ऑक्साइड ओर्स। तो हेमाटाइट एंड बॉक्साइड ये बहुत ही फेमस ऑक्साइड ओर है, तो इसे आप देख लेंगे एंड इसे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो हेमाटाइट एंड बॉक्साइड जो होता है जो ऑक्साइड ओर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको यहाँ पे जो भी कमेंट है वहाँ पे जाके बताना है कि हेमाटाइट से कौन सा जो भी मेटल होता है वो ऑब्टेन किया जाता है एंड बॉक्साइड से कौन सा एलिमेंट जो भी ऑब्टेन किया जाता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच मेटल इज यूज फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर के कंसनट्रेशन में कौन सा होता है, तो फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है हमारा, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कंप्लीट करना है, HgS + O2। तो HgS जो भी Hg मतलब मर्क्यूरी का जो भी सल्फाइड ओर है उसमें अगर O2 मिलाते हैं तो कैसे उसे रिएक्ट करता है, HgO and SO2 गैस रिलीज होता है। तो ये NCERT में दी हुई है ये इक्वेशन
एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज गैल्विनेशन। तो गैल्वेनेशन आपको बताना है, गैल्वेनेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जो भी एनोड एंड कैथोड होता है, एक में आपको एनोड पे कोई मेटल लेना होता है, कैथोड पे भी आप कुछ ले सकते हैं। एंड यहाँ से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसे डाल के अगर यहाँ से करंट पास किया जाता है तो क्या होता है, इसमें से कुछ मेटल होते हैं वो आके आके इस पे जो भी सरफेस होता है उसको कवर कर लेते हैं। तो सपोज आपने क्रोमियम, जब आपके घर में नल होंगे तो नल के ऊपर आपने देखा होगा, सपोज ये नल हो गया आपका, तो नल के ऊपर बहुत ही चमकीला उसमें लेयर होता है उस नल के ऊपर, तो उसको गैल्वेनेशन के थ्रू प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर वही लोहा का नल होता है तो जल्दी ख़राब होने का चांसेस हो जाते हैं, बट वहाँ पे उसके ऊपर अगर कोटिंग हो जाती है तो आपके ख़राब होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 24 कैरेट गोल्ड इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी वाई। तो जो भी 24 कैरेट ऑफ गोल्ड होता है वो जो भी ज्वेलरी बनाने में क्यों सही नहीं होता है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड का हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज जो भी गोल्ड होता है वो भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, एंड अगर उसकी ज्वेलरी बनाते हैं तो जल्दी टूटने के चांसेस हो जाते हैं। या अगर आप प्योर गोल्ड को अगर आप मोड़ते हैं तो बहुत जल्दी वो मुड़ जाता है, बट अगर उसमें अगर कोई एलॉय डाल के अगर उसका कोई मिक्सचर तैयार करते हैं गोल्ड के साथ, तो वो क्या होता है, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है एंड उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो हम देखते हैं 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, सो इट इज़ अलॉयड विद आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। तो या तो ये 22 होता है एंड या फिर 23 होता है, बस ये 22 के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके जो कंपोजिशन होता है उसमें फिट बैठते हैं। तो 26, हाउ मेनी कैरेट इज़ प्योर गोल्ड। तो 24 कैरेट जो होता है हमारा प्योर गोल्ड होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, जो कि ज्वेलरी होती है इसमें पॉसिबल नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, देन द मेटल विच इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। तो जिंक होता है, ये आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आपने जो भी डिफिनीसन था गैल्वेनाइजेशन का, उसमें आपने इसको देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय 22 कैरेट गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड मोस्टली मिलता है, तो एन ओलाई कॉन्स्टिट्यूट 22 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द प्योर गोल्ड एंड 22 इट्स 2 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द कॉपर और सिल्वर इज कॉल्ड 22 कैरेट गोल्ड। तो 24 आपको कैसे भी करना होता है, तो अगर उसमें आपको 21 बोले, इसका मतलब 21 आपका गोल्ड है, एंड जो भी 3 पार्ट है वो जो भी सिल्वर कॉपर है, तो आपको 24 माइनस 20 जो भी कैरेट गोल्ड दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट क्या है, तो उसमें आपको निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज एलॉय। तो एलॉय बेसिकली क्या होता है, तो एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जो भी मेटल्स को या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, जस्ट बिकॉज उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बदल जाती है। ठीक है, वैसे जैसे आपने गोल्ड को देखा 24 होता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बट अगर आप 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं तो इसका मतलब 22 आपने गोल्ड लिया हुआ है एंड जो भी आपको 2% है वो सिल्वर लिया है, तो दो चीज़ों को मिला के आप बनाया जो भी गहना या ज्वेलरी आप बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। वो शाइनिंग तो मेटल गोल्ड की तरह ही करेगा, बट उसकी जो हार्ड वाली प्रॉपर्टी होती है वो बदल जाएगी, सॉफ्ट से वो हार्ड बन जाएगा। तो एनोलाइज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स भी आप ले सकते हैं, एक मेटल होगा एंड दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है, तो उसका आप एलॉय बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो जाता है, वाई डू शॉपकीपर अप्लाई ऑयल ऑन टूल मेड ऑफ आयरन वाइल स्टोरिंग देम। तो जो भी शॉपकीपर होता है, आपने देखा होगा जो भी साइकिल दुकान वाले होते हैं या जो भी होते हैं, वो पूरा दिन काम करेंगे एंड अगर दुकान 3-4 दिन के लिए बंद करना हो तो उसमें क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन की जो आउटर जो भी एटमॉस्फेयर से होता है वो कॉन्टेक्ट ऑयल बंद कर देता है, तो उससे क्या होता है वो सेफ़ होता है, तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं हो पाता है। तो टू प्रोटेक्ट द फ्रॉम द रस्टिंग एंड द ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल नॉट बी एबल टू द कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ आयरन। तो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वहाँ से छूट जाता है, तो ऐसे एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो जाता है, स्टेट 2 कंडीशन फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन को होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ वाटर जिसका मतलब होता है मॉइस्चर। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर आपको वहाँ पे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को रस्टिंग या जो भी करोजन है वो कराने के लिए। तो आपको यहाँ पे बता देना है, जो सिल्वर किस चीज़ से रस्टिंग करता है, तो आपके जो भी है आप डिस्क्रिप्शन में या जो भी कमेंट सेक्शन में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको ये बताना है सिल्वर किस चीज़ के साथ जो भी है रिएक्ट करके उसका करोजन कैसे होता है। तो नेम 2 मेटल विच आर हाईली रेजिस्टेंट टू करोजन। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम होता है जो हाईली रेजिस्टेंट टू करोजन, इसका मतलब उसमें करोजन नहीं होता है, तो ये नोबल गैसेस होते हैं या नोबल मेटल्स होते हैं।
नोबल मेटल्स, तो ये आपका जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ों को। तो क्वेश्चन हमारा लास्ट हो जाता है 33, नेम द गैस इन एयर विच टर्न सिल्वर पार्टिकल स्लोली। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ये सिल्वर पार्टिकल्स को स्लोली कर देता है। तो आपका ये हो गया चैप्टर 2, जो भी 3 है ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर 16 तक के जो भी वीडियोज़ हैं वहाँ पे लिंक डायरेक्ट पिन है, आप वहाँ पे 1 क्लिक में जो भी है वीडियोज़ पे जाएंगे तो आपको वीडियोज़ ओपन हो जाएगी, या फिर वहाँ पे प्लेलिस्ट का भी लिंक है या फिर वेबसाइट का भी लिंक हमने वहाँ पे डाल दिया है। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप चैनल को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके ही जाना, जस्ट बिकॉज आपकी सपोर्ट की एक ज़रूरत है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।